बस अब इंशाल्लाह ताला इलेक्शन वाले दिन मुकाबला होगा। अब सियासत की बात ही है, अब ख़ानदान की बात को सारे छोड़ दे इस चीज़ को। अब सियासत का मुकाबला जो होना है ना, इंशाल्लाह ताला 21 अप्रैल को होगा। सालिक ने कहा कि ये परवेज़ इलाही जो है ना मेरे बाप की तरह है, मैं इनकी बाप की तरह इज्जत करता हूँ। अभी पिछले दिनों से बात की है, तो अब ये बताएं कि बाप के खिलाफ ये इलेक्शन को लड़ सकता है? बेटा मुझे बताए कौन लड़ेगा? मोनिस परवेज़ के खिलाफ इलेक्शन लड़ेगा? ये बताएं शुजात के खिलाफ इलेक्शन लड़ेगा? अगर कहे कि हाँ मैं लड़ूंगा शुजात के खिलाफ इलेक्शन, तो तब बात बनती है। तो किस बिना पे ये बात कर रहा है कि मेरी बाप की तरह? अब फिर वही बात करते हैं सियासत अपनी अपनी, इसमें सियासत अपनी अपनी वाला नहीं मान बात लिया, ही नहीं सूट करती। लेकिन लड़ाई जो है मार कुटाई है, ये अपनी अपनी है। हम तो कोई मार कुटाई नहीं कर रहे। क्या बात होती है? ये सारा परवेज साहब के फैसले हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस हद तक जो चला गया है उसकी वापसी भी हो सकती है। लेकिन ये सारे फैसले वो आज एक चीज़ कहें तो चाहे गलत कहें सही कहेंगे, हम उनके साथ हैं जी बिल्कुल, क्योंकि उनके कोई फैसले गलत नहीं हुए, हमेशा उन्होंने सही फैसले किए हैं। ये जिस तरह सहाफ़ियों को भी उठाया जा रहा है, वो भी मैं कहती हूँ बड़े अफसोस की बात है कि मतलब आप उनकी ज़ुबान बंद करना चाह रहे हो, तो वैसे ही आप उनको कह दो कि जी सारा कुछ उनसे छीन लो, कैमरे लो, उनके सारा कुछ ले लो, को जी ख़त्म हो गई आपकी सखाफत, कहीं बाहर से आ जाते हैं। आप सवाल कर रहे हैं, इस तरह से होती है सियासत, और ये सिलसिले होते हैं। आप कहते हैं कि ख़ानदान के तो खिलाफ। जब मेरे बेटे को उठाया, इन्होंने सारों को मीडिया को मना कर दिया कि वहाँ कोई नहीं जा सकता जी। वो कौन से सियासत का हिस्सा था? वो कौन सा इलेक्शन का पार्ट था? वो जो उन्होंने गेट पे आके ये किया, अब उसे आप बता दें। और गेट पे किसी को हमें ब्लॉक करते हैं ना, तो किसी मीडिया वाले को आने नहीं देते जी। ये कौन सी इंसानियत है? बस अब इंशाल्लाह ताला इलेक्शन वाले दिन मुकाबला होगा। अब सियासत की बात ही है, अब ख़ानदान की बात को सारे छोड़ दे इस चीज़ को। अब सियासत का मुकाबला जो होना है ना, इंशाल्लाह ताला 21 अप्रैल को होगा। सिर्फ परवेज़ के हुस्न सलूक और उनकी नरमी का इन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया और कोई मसला नहीं। अब शुक्र है अब वो भी अपना थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गए, इनकी ज़्यादती में सेहत है कि उनको भी अल्लाह ताला ने थोड़ा सियासत अपनी अपनी हमने 2 साल पहले कह दिया। बिल्कुल बिल्कुल अपनी अपनी, तो ये मार कुटाई भी अपनी अपनी, मार कुटाई अपनी अपनी सियासत। हम मार कुटाई कर रहे हैं, वो बताएं मार कुटाई। बात सुने, सियासत अपनी अपनी का मतलब ये होता है कि एक बंदा एक जगह इलेक्शन लड़ता है, दूसरी जगह लड़ता है, उसमें ये चीज़ें नहीं होती। नहीं, बड़े नहीं। छोटे की इज्जत ख़त्म कर दो। एक मिनट समीरा मुझे बात करने दो कि ये कहता था कि अभी भी लोगों में कहीं कहता होगा, या पता नहीं कहाँ कहता है कि नहीं। सालिक ने कहा कि ये परवेज़ इलाही जो है ना मेरे बाप की तरह है, मैं इनकी बाप की तरह इज्जत करता हूँ। अभी पिछले दिनों से बात की है, तो अब ये बताएं कि बाप के खिलाफ ये इलेक्शन को लड़ सकता है? बेटा मुझे बताए कौन लड़ेगा? मोनिस परवेज़ के खिलाफ इलेक्शन लड़ेगा? ये बताएं शुजात के खिलाफ इलेक्शन लड़ेगा? अगर कहे कि हाँ मैं लड़ूंगा शुजात के खिलाफ इलेक्शन, तो तब बात बनती है। तो किस बिना पे ये बात कर रहा है कि मेरी बाप की तरह? अब फिर वही बात करते हैं सियासत अपनी अपनी, इसमें सियासत अपनी अपनी वाला नहीं मान बात लिया, ही नहीं सूट करती। लेकिन लड़ाई जो है मार कुटाई है, ये अपनी अपनी है। हम तो कोई मार कुटाई नहीं कर रहे। क्या बात होती है? तो मूसा को कहा जा रहा है कि इसलिए लेके आए आपके मुकाबले में कि जो इतना ड्रामा, इतना झूठ, इतना ड्रामा, इतना झूठ से लोग बोलते हैं, हद पार कर दी है द्रोह कोई की। मूसा की तरफ जाए, जाज की तरफ जाए, इसलिए वो मूसा को लेके हम उसको अहमियत ही नहीं दे रहे जी। उसका इलेक्शन लड़ने की कोई अहमियत हमारे नज़दीक नहीं है। सियासत अपनी अपनी अपना आप इन्होंने ख़राब किया है। बड़ा अच्छा बयान है, बड़ी अच्छी बात है। उसको देखे ना किस तरह से तोड़ मोड़ करके किस तरफ ले जाए। और आखिरी बात कि हमारे केस हैं सारे चल रहे कोर्ट्स में, इंशाल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि अदालतों से हमें इंसाफ मिलेगा जी। इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। 1.5-2 साल से मेरे पे एंटी करप्शन वालों ने केस किए हुए हैं। मैं हफ्ते 10 दिन बाद मैं पेशियाँ भुगतने जाती हूँ, मेरी बेटी भुगतने जाती है, मेरा छोटा बेटा भुगतने जाता है। किस किस हद तक ये नहीं गए? तो फिर आप कहते हैं सियासत अपनी अपनी, ये केसेस अपने अपने होते हैं। हमारी तरफ से कभी कोई देखा है? और कल को अल्लाह ताला दिन बदलते हैं, इंशाल्लाह आप देखेंगे। अब ये अंधेरी रात ख़त्म होने वाली है, चंद दिनों का सिर्फ रह गया। फिर आप देख रहे हैं हम कभी इस तरह की हरकत कर सकते हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। ये परवेज़ इस तरह की हरकत करे, या मेरा कोई बच्चा इस तरह की हरकत करे, या इस तरह का कोई बदला लेना चाहे, या किस तरह की जाति करना चाहे। तो एक बंदा जेल में बैठा हुआ, ढियाला बैठा हुआ है, तो उस पर आप लोग ये चीज़ें कर रहे हो। आप ये बुज़दिल नहीं, तो और क्या है? उनको बाहर आने दो, फिर उनसे मुकाबला करो, फिर सियासत अपनी अपनी करो। जी आपके सवाल है कि सियासत अपनी अपनी, और इसलिए मैं कहती हूँ कि ये जो बार बार बोलते हैं ना चौधरी ज़हूर लाही का, इसमें बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। उन तक बन के तो दिखाओ ना। सबसे पहली बात है, इनसे बार बार मुझे वही होता है कि वो ये करते थे जो तुम लोग कर रहे हो इधर, एक चीज उनके तरह की करके दिखाओ।
फिर मैं खुद भी मानूंगी, मैं तुम लोगों के पीछे चलूंगी, आगे नहीं चलूंगी। बहुत शुक्रिया जी, बस मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जी जी ये बता दीजिएगा, जिस तरह इलेक्शन पहले मैनेज जिन्होंने किया है, अब दोबारा इलेक्शन मैनेज होता है तो आपका क्या लाएमल होगा? और दूसरा मैसेज ये है कि वजाहत हुसैन साहब, हुसैन लाई, मूसा लाई, अगर आप कहते हैं हमें आला महलूक ने टाइट कर दिया तो इसलिए हम गए हैं, तो फिर आप वापस उनको फैमिली में एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे, फिर क्या लाएमल करेंगे? नहीं, मैं इसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहती, ये सारा परवेज साहब के फैसले हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस हद तक जो चला गया है उसकी वापसी भी हो सकती है जी। लेकिन ये सारे फैसले वो आज एक चीज़ कहें तो चाहे गलत कहें सही कहेंगे, हम उनके साथ हैं जी, बिल्कुल, क्योंकि उनके कोई फैसले गलत नहीं हुए, हमेशा उन्होंने सही फैसले किए हैं जी। इलेक्शन डे अभी ये बता इलेक्शन डे पे मैनेज हो गया, वो भी बता अभी दें। जो इलेक्शन कैंपेन आप कर रहे हैं, आपको किसी किस्म की कोई हर्डल पेश आ रही है? बहुत ज़्यादा आ रही है। मैं फौतगियों पे गई हूँ, फौतगियों पे गई हूँ, वहाँ बंदों को डाले पहुँच गए हैं वहाँ पे। मैं बंदे का नाम भी ले सकती हूँ, मेरे पास पूरी लिस्ट है, मेरे गांव के नाम भी है जहाँ मैं अफसोस के लिए ये गई। दोनों करते रहे एग्जैक्ट, हाँ। ये अब भी बिल्कुल वही चीज़ें अब दोबारा हो रही हैं। लेकिन हुआ ये है कि पहले भी ये हुआ है कि अगर एक घर में उन्होंने ज्यादती की है ना, तो साथ वाले पूरे मोहल्ले के लोग डरने के बजाय ना वो इनके खिलाफ हो गए, उनके लिए दिलों में नफरत इनके खिलाफ पैदा हुई है, बजाय इसके घबरा जाते भाई आज इस घर में हुआ कल हमारे साथ ना हो। लोग दुलेर हो गए हैं गुजरात के।